हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और मैं हूं मोहन। दोस्तों, आज हम करेंगे पीजीटी हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है एचपीएससी के अंदर, वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था और काफ़ी इजी ये क्वेश्चन आया हुआ है। दयानंद सरस्वती जो मिलेंगे आर्य समाज से, देवेंद्र नाथ टैगोर मिलेंगे तत्वबोधिनी सभा से, और ब्रह्म समाज से मिलेंगे राजा राम मोहन राय, और अब्दुल गफ़ार खान जो है ये खुदाई खिदमतकार से। तो इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो हड़प्पा संस्कृति दोस्तों हमें पता है कि उत्तर पश्चिम एरिया के अंदर फैली थी। उत्तर पश्चिम एरिया ये हो जाएगा हमारे इंडिया का, जैसे कि ये यहाँ गुजरात हो गया और यहाँ राजस्थान, तो ये उत्तर पश्चिम एरिया हो जाएगा। थर्ड देखिए, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। तो मानव जो है प्राग ऐतिहासिक बात की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, तो ये मचान पर, कंदरा यानी गुफाओं के अंदर, झोपड़ी में, तो इन सभी के अंदर क्या है, मानव रहता था। तो चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे। कहीं भी आपको ऐसा मिलता है तो 4 के 4 सही होंगे ये। फोर देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इनको सोने का ज्ञान था, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। चांदी का ज्ञान था, तांबे का भी ज्ञान था, तांबा युगीन सभ्यता तो इसको बोलते ही हैं। तो लोहा जो है वो 1000 ईसा पूर्व में आया है, ये आपको याद होना चाहिए। और लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सी रचना किसकी है। जो पतंजलि का तो महाभाष्य है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कई बार आती हैं ये। और अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की है। कालिदास का है कुमार संभव, और अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और ये जो अर्थशास्त्र बच जाएगा, ये बच जाएगा चाणक्य का। तो एक इसका राइट आंसर है, आप मैच कर सकते हो। वल्लभाचार्य ने किस भक्ति का गान प्रचार किया। तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी ये मिलेंगे, वल्लभाचार्य हो गया, रामानुज हो गए, तो ये किस किस को मानते थे, इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इजी समझ के इनको छोड़ देते हैं, लेकिन यही चीज़ें क्या है, हम फिर हमें दिक्कत आती है। विष्णु में, कृष्ण में और राम में, इन तीनों में हमें दिक्कत आती है फिर, तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म किसका हिमायती करता है, यानी किसकी हिमायत करता है बौद्ध धर्म। तो ये मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है, शून्यवाद, मध्यम मार्ग, तो ये इन्होंने इसकी बात की है। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है। तो सायण ने जो लिखी है संस्कृत भाषा के अंदर लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बौद्ध धर्म से सोमनाथ जो है ये भगवान शिव का मंदिर है, सोमनाथ के अंदर, सोमनाथ मंदिर। 10 देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। तो ये है कालिदास है दोस्तों। आप यूजीसी नेट के सारे पेपर यहाँ देख सकते हो, मैंने सभी डाल रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे से दे रखे हैं। और केवीएस एनवीएस के भी मैं पेपर डालने वाला हूँ अभी। और जैसे यूपी पीजीटी एग्ज़ाम है उसके सारे पेपर मैंने डाल दिए हैं, टीजीटी के मैं डालने वाला हूँ। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। तो ये इसमें दोनों में पहले वालों में हमें हमेशा डाउट रहेगा, कोई कपिल वस्तु या लुबनी। तो आप याद रखिए, ये लुबनी में इनका जन्म हुआ था। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है। तो ये सब घोष है, कनिष्क का दरबारी था ये। शक संवत का कब प्रारंभ हुआ। तो शक संवत दोस्तों 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। उत्तरामचरित्र के रचयिता कौन है। तो ये भवभूति हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र का स्थान कौन सा था। तो ये कन्नौज हो गया था। हम थानेसर नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि कन्नौज इसकी बाद में राजधानी बन गई थी, तो कन्नौज इसका आंसर लगाना पड़ेगा। केंद्र की बात ये कर रहा है, क्योंकि थानेसर केंद्र में नहीं था। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में आया था। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए। तो ये पल्लवों ने बनवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो ये सोलंकी शासकों ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें डाउट रहता है। सोलंकी आपने याद रखना है माउंट के हिसाब से, या माउंट आबू सोलंकी, कुछ इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। और जो समुद्रगुप्त था इन दोनों का बेटा था। और ये कुमार देवी जो हैं ये दोस्तों लिच्छवी कन्या थी, लिच्छवी वंश की कन्या थी। तो इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बोला गया है, यानी कि लिच्छवियों का देवता, जो हम देसी लैंग्वेज में ही बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। तो ये पाटलिपुत्र ही थी। कौन जो है गुप्त शासक नहीं है। जो देवगुप्त जो प्रथम यहाँ दिया गया है ये गुप्त वंश का नहीं है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त ये जो है गुप्त वंश के हैं। अशोक घोष का संबंध किन से था। तो हमने ऊपर बात की है, कुषाण वंश से ये संबंधित था। ये कनिष्क का दरबारी था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। हमने कई बार इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। ये डिटेल हमारे बुक्स के अंदर ऐसे दी होती है कि किसने
किस वंश की स्थापना की, तो ये हमेशा पढ़ के डेली इनको याद करना चाहिए ताकि हम इनको ना भूलें। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। इसके टाइम पे क्या है, अकाल पड़ जाता है और ये भद्रबाहु के साथ जो है, भद्रबाहु इसका गुरु होता है जो जैनी होता है, उसके साथ ये श्रवण बेलगोला में चला जाता है और वहाँ पर सलेखनापति जिसके द्वारा ये प्राण त्यागते हैं जैन धर्म वाले, तो उसके माध्यम से ये प्राण त्याग कर देता है, यानी कि भूखा रह करके प्राण त्याग कर देता है। और वहाँ पे क्या है, मगध में उस टाइम 8 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था, यानी 8 वर्ष से अकाल चल रहा था। तो ये मेन रीज़न है। और अपने बेटे बिंदुसार को ये गद्दी पे बिठा के, चालुक्य वंश की राजधानी इनमें से क्या थी, तो ये वातापी थी, ए राइट आंसर है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, ये अपराजित वर्मन था और ये आपको याद रखना है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, तो गुप्त काल के अंदर सबसे अधिक जो धर्म था ये पौराणिक धर्म था, जिसको हिंदू धर्म भी बोलते हैं, सनातन धर्म। तो इसका ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि क्या है, इसके अंदर जैसे जाति प्रथा वगैरह ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से इसका विकास की बात हम कह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है और क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। या किसने कहा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और इसने इसको काजी भी नियुक्त किया था। तुर्क के चहलगानी कौन थे, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो ये तुर्क जो है 40 तुर्क अमीरों का समूह है। इल्तुतमिश के टाइम में ये बना था और रजिया के टाइम से क्या है, इनके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया था, इनकी बहस वगैरह स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी, यानी कि अमीरों का आपस में झगड़े वगैरह स्टार्ट हो गए थे रजिया के टाइम में, याद रखिए आप। और बलबन ने इसको ख़त्म कर दिया था, यानी कि तुर्क के चलगानी का दमन इसने किया था बलबन ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि गलत दिया गया। गलत क्या मतलब, किसके समझ में नहीं है कि क्या है इसके आंसर वगैरह, तो इसमें कुछ भी हम नहीं कह सकते। ऑप्शन ही यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का ही नहीं पता तो आंसर हम क्या देंगे, आप पढ़ सकते हो इसमें क्या दिया गया है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी और मुगल काल में अकबर ने स्टार्ट की थी। तुझके जहांगीर किसने लिखी, तो ये जहांगीर की आत्मकथा है, तो ये जहांगीर ने ही लिखी है, लेकिन बाद में पूरा किया है इसको मुतमिद खान नाम का एक शख्स था। इसके टाइम में आप चेक कर सकते हो इसके बारे में। 33 देखिए, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो ये गुजरात विजय इसने 1574 में जब करता है, तो उसकी विजय के याद में ये क्या कर लेता है, गुजरात के अंदर ये जीतने के बाद ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाता है। मनसब क्या है, मनसब को एक ओहदा बोलते हैं जो अकबर ने स्टार्ट किया था। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, तो ये सवाई जय सिंह था, सवाई राजा जय सिंह था। इसने 1724 के लगभग इसने इस शहर का निर्माण किया था। और ये जो मनसब है दोस्तों, इसके अंदर 2 अस्पा सिंह अस्पा जो एक पद होता था, वो जहांगीर ने स्टार्ट किया था। कई बार ये क्वेश्चन आता है, नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चंगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो चंगताई तुर्क दोस्तों ये मुगलों को बोलते हैं, क्योंकि मुगल जो है चंगताई तुर्क यानी कि जो जैसे कि चंगेज़ खान वगैरह थे, तो उनकी तरफ से ये, यानी कि माता और पिता की तरफ से, माता की तरफ से चंगेज़ थे और पिता की तरफ से तुर्क थे। तो इस टाइप से आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो डेट हमेशा याद हो जाती है पीजीटी के एग्ज़ाम के अंदर, तो याद होनी चाहिए 5 नवंबर 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर जीत जाता है, बैरम खान उसका सेनापति होता है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए, तो ये गुरु गोविंद सिंह थे, जो 1707-8 में इनकी मृत्यु होती है और 1664 के लगभग ये गद्दी पर बैठते हैं। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था, तो मिर्ज़ा जो गालिब थे ये बहादुर शाह द्वितीय के टाइम में थे। आप एक बार इनका बैठने की गद्दी पर बैठने के टाइम ज़रूर याद देख लेना, क्योंकि मुझे सही सा नहीं लग रहा जो मैंने टाइम आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन क्या है सही सुमेलित है, तो ये औरंगजेब और मनूची जो है ये सही सुमेलित है। औरंगजेब के टाइम में मनूची आया था, शाहजहाँ के टाइम में आया था, इसमें से कोई भी नहीं है शाहजहाँ के टाइम में। इनमें से टॉमस रो और विलियम हॉकिंस जो है ये दोनों जहांगीर के टाइम में है। रोल फिंच ये अकबर के टाइम में है, तो शाहजहाँ के टाइम में इनमें कोई मैचिंग में नहीं है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसने खुद बनवाया था। जोधाबाई का महल स्थित है, जोधाबाई का महल जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर बना हुआ है। हमीदा बानो जो बेगम है ये अकबर की माता थी, हुमायूं की ये पत्नी थी दोस्तों, क्योंकि ये वही है हमीदा बानो बेगम जो है ये इसके मरने पर ही जो है अकबर बाल कट मुंडवा लेता है, यानी कि गंजा हो जाता है। हुमायूं की पत्नी थी ये। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। और इनके बारे में एक चीज़ आप डेट याद रखिए कि 1503 में सबसे पहले यूरोपियन ने व्यापार शुरू किया था, तो ये पुर्तगाली थे। 1503 डेट याद रखिए, क्योंकि 1498 में तो ये आता ही है, 22 अप्रैल को आता है ये 1498 22 अप्रैल, डेट भी याद होनी चाहिए आपको। लेकिन
जो है इनका व्यापार 1503 में सही तरीके से स्टार्ट हुआ था, कंपनी जो इनकी आई थी। 45 देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य कौन नहीं था? तो इसके अंदर दोस्तों जो फ्रांसिस नहीं था, मानसन जो था, मानसन था, क्वेलरिंग था और ये बारबेल, जो ये तीनों ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में से आरंभिक नारा क्या था? तो ये भूभाग नहीं कर यानी कि व्यापार इनका नारा था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इनके व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और चीनी याद रखिए, चाय और चीनी पर इनका क्या है, फिर भी अधिकार बना रहा, जो 1833 के एक्ट में जा करके ख़त्म हुआ। और यही वो 1833 का एक्ट है जिसके दौरान ईसाई मशीनरियों को भारत आने की अनुमति मिली, यानी धर्म प्रचार की अनुमति मिली। और 1 लाख जो रुपए हमारी शिक्षा पर ब्याह होना था, यानी कि जो हमारी देसी शिक्षा थी, जैसे कि फारसी हो गई, संस्कृत हो गई, और वो भी 1813 के एक्ट के अंदर ही जोड़ा गया था वो चीज़, जिसको प्राच्यवाद और जो आंगलवाद के नाम से भी जानते हैं। जो विवाद हुआ था प्राच्यवाद वर्सेस आंगलवाद, यानी कि आंगलवाद में क्या था कि इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, प्राच्यवाद में समर्थक जो थे विलियम जोन्स वगैरह, तो ये कहते थे कि नहीं तो जो शिक्षा है वो संस्कृत और फारसी में होनी चाहिए भारतीयों की। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये मेरठ से हुआ था। 10 मई इसकी डेट है, याद होनी चाहिए डेट, कई बार डेट पूछी जाती है। 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट होता है। पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो पद्मावत के रचयिता जयसी थे। और ये आपको याद होना चाहिए कि 34 जो इन्फेंट्री का सिपाही जो था, मंगल पांडे की जो वो थी इन्फेंट्री, तो 34 का था। कई बार ये पूछी गई है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार आता है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ 1856 में, और ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे उनके प्रयासों से ये हुआ था पास। असम चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भारत के विजय करने वाला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति की बात हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भागों जैसे असम और चट्टगांव पर शाइस्ता खान ने जो है आक्रमण किया था। ये मेरे ख्याल से मामा वगैरह था कुछ औरंगजेब का या किसी इनमें से एक मुगल का, तो आप वो चीज़ भी चेक कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी सरोजिनी नायडू, जो सबसे पहले यानी कि भारतीय महिला थी, अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला। और इससे पहले जो है एनी बेसेंट जो है वो 1917 की अधिवेशन की अध्यक्षता थी, यानी कि पहली महिला की बात होगी तो एनी बेसेंट आएगा, और जब भारतीय महिला की बात होगी तो सरोजिनी नायडू आएगा। और अगर जो अधिवेशन को संबोधन करने की बात होगी कि सबसे पहले जो है कांग्रेस के अंदर भाषण किसने दिया, तो वो दिया था कादम्बिनी गांगुली ने। कादम्बिनी गांगुली आपको नाम याद होगा, जो सबसे पहले ग्रेजुएट थी और एक जो है डॉक्टर बनने वाली सबसे पहली महिला थी एशिया के अंदर, तो उनके बारे में याद होना चाहिए। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी है? प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा रोमारोला ने दी है। इनको मैच करना था कि इनकी पत्नी कौन सी है, तो महात्मा गांधी की कस्तूरबा गांधी है, इनसे हम मैच कर सकते थे। लाला लाजपत राय की है इनमें, तो देशबंधु जो चित्तरंजन दास की बसंती देवी थी। और इनमें थोड़ा मुझे भी डाउट लग रहा है, दो का देख लेते हैं एक बार। तो लाला लाजपत राय का बनेगी राधा देवी, और मोतीलाल की बनेगी स्वरूप रानी। तो स्वरूप से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे इसमें स्वरूप आया हुआ है, तो स्वरूप जैसे नेहरू जो है इनके बेटे थे, जो नेहरू थे, तो नेहरू इनके बेटे थे दोनों के, तो इसमें स्वरूप और रू तो ये सेम सा आया हुआ है, इससे भी इसको याद रख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन एक युगम जो है सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर में नाना साहिब थे, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर में ताता टोपे थे, इलाहाबाद के अंदर ये नहीं थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे अली नाम का कुछ कोई था, पूरा नाम मुझे याद नहीं है उनका, आप चेक कर लेना इस चीज़ को। भारत की राजधानी पुरानी नई दिल्ली से जो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की जो राजधानी थी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी 6 फरवरी। डेट याद रखिए दोस्तों, 6 फरवरी इंपॉर्टेंट है, 6 फरवरी 1931 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है वो किस क्रम पर है? तो ये दोस्तों 11वें नंबर पर आता है। 16वें पर अंत्येष्टि हो जाएगा, 15वें पर विवाह हो जाएगा, फर्स्ट पे गर्भधान हो जाएगा, सेकंड पे पुष्पवन हो जाएगा, थर्ड पे सीमांत नयन हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे दूँगा याद करने की, आप कमेंट करना। किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो किताब जो हिंद है अलबरूनी रामायण लिखी, रामायण किसने लिखी? तो ये लिखी थी वाल्मीकि ने। और इसके कांड वगैरह दिए गए हैं, जो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जो भी हुए थे।
तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय था, 1828 की डेट है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 के अंदर हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमने कहीं भी नहीं देखा होगा। जैसे यहीं इन चीज़ों से ही हम इनको क्या है नोट्स बना लेने चाहिए इन चीज़ों के, क्योंकि याद करके हम इनको भूल जाएंगे, लेकिन जब लिखा रहेगा और बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, विशेष संरक्षण इसने नालंदा को प्रदान किया था। अकबरनामा का लेखक कौन था, तो ये अबुल फजल था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। ये थे हमारे 63 क्वेश्चंस और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।